जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। 10 तारीख ते हमारे उत्तराखंड श्रीनगर में भू कानून और मूल निवास बेटी अंकिता को न्याय दो, आशुतोष भाई को रिहा करो में महारैली थी। हमल बोले कि मूल निवास भू कानून लागू करा तो छोड़ी कि CAA लागू करा तो 11 तारीख CAA लागू करे। हमल बोले कि बेटी अंकिता ते न्याय दिया तो छोड़ी कि निहत्तु ते गिरफ्तार करा तो 5 तारीख हमारा आशुतोष भैंस ते गिरफ्तार निहत्ता निर्दोष आशुतोष भैंस गिरफ्तार करे। हमल बोले कि बेरोजगार होते रोजगार दिया तो छोड़ी कि पेपर लीक करा तो दूसरे दिन पेपर लीक करके हमारे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करे। हमल बोले कि किसानों की MSP बढ़ा तो उन सोने की किसानों पर गोली चला तो उन किसानों पर गोली चला के 4-5 किसान हमारा शहीद कर दिन। हमल बोले कि जो पुरानी पेंशन ते लागू करा तो उन सोनी कि अपर तनख्वाह बढ़ावा और अब बच्चों ते बैकडोर भर्ती करा पिछने बेटे होते नौकर दिया। हमल बोले कि बेटी अपराधी होते ही सजा दिया तो उन सोनी के होते बेल दिया। वो कभी बिल्किस बानो अपराधिता छोड़ना, कभी किरण बेटी अपराधिता छोड़ना, कभी वो अंकिता बेटी अपराधी भी पिते बचाउन पर लगे छन्। हम बोना कि अपराधी तो सजा दया छु अपराधी चरण वंदना करने पर लगे छन्। और को करना छन् चरण वंदना वो जो सुरक्षा जिम्मेदारी छ, जो कंदबर हमारी सुरक्षा जिम्मेदारी छ, जो कंदबा हमारे न्याय जिम्मेदारी छ, है ना। तो आग लगे तन कंदड़ों पर जो उल्टा उल्टा सुना छन् तों कुनड़ो पद लाग्ने छन् आग पर तों बुद्धि विकन भ्रष्ट होइन जो तों भ्रष्टाचार समर्थन मत पिछने पिछने छन् दोना। तो मैं ये विषय में आज चर्चा करना चाहूँ छूँ, कटास के रूप में चर्चा करना चाहूँ छूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन मेरे बातों ते इत्तेफाक रखेला और मेरे विचारों को, मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए मैं बोल रही हूँ। जो हमारे उत्तराखंड विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो चाह रहे हैं कि देश के नागरिकों का तहस नहस हो जाए और बाहर से शरणार्थी यहाँ बस करके इनको आपस में लड़ाते झगड़ाते रहें और अपने राजनीतिक रोटी सेकते रहें। तो साथियों, मैं इस विषय में एक एक करके क्वेश्चंस सवाल दागूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहती हूँ अपने केंद्र सरकार से जिन्होंने CAA लागू कर दिया राजनीतिक फायदा देख करके। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और उन सभी उनके समर्थकों से पूछना चाहती हूँ कि CAA लागू होने के बाद भारत के नागरिकों को क्या फायदा होने वाला है, भारत भूमि को क्या फायदा होने वाला है। कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। हो सकता है कि हमारी समझ कमजोर हो तो हमें बताने का कष्ट करें कि क्या क्या हमारे देश के नागरिकों को, हमारी भारत भूमि को फायदा होने वाला है। जब हमारे किसानों ने MSP की बात करी तब बहुत से जगह हमने ट्वीट पढ़े, बहुत से जगह हमने मैसेज पढ़े साथियों कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हम पूछना चाहते हैं कि देश के नागरिकों का भला करने से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो जब शरणार्थी यहाँ आएंगे तो क्या वो अपने साथ सोना, चांदी, जवाहरात, धन दौलत लेकर आएंगे कि ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। यदि अपने देश के नागरिकों को कुछ देने से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो बाहर के नागरिकों को लाने से क्या हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। मैं समर्थकों से भी पूछना चाहती हूँ, जरा सवाल करें हमारे सरकारों से कि आखिर देश की जनता तुमसे रोजगार मांग रही है, देश का किसान तुमसे MSP मांग रहे हैं, देश का जवान तुमसे, आप जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो 1 रैंक 1 पेंशन के और जो पुरानी पेंशन लागू करने की बात कर रहे हैं। देश की नारी शक्ति तुमसे न्याय सुरक्षा मांग रही है। देश का पूरा नागरिक आपसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उम्मीद रख रहा है। देश का मणिपुर आपसे अपना जीवन मांग रहा है। आपसे अपने नागरिक संभाले नहीं संभाल रहे। पहले उन नागरिकों विदेशी शरणार्थियों का चिंता करने से पहले अपने देश के नागरिकों की चिंता करें। मणिपुर के नागरिकों को उनका जीवन दान दें, वो तुमसे मांग रहे हैं। एक पहलवान देख रही थी मैं कि किस प्रकार से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मणिपुर को बचा लीजिए। पहले अपने मणिपुर को बचाएं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात तो बाद में होगी। पहले अपने
देश के हिस्सा जो मणिपुर जल रहा है पिछले 10-11 महीनों से, पहले उसे बचाएं। जो देश की महिलाओं का जो यौन शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, पहले देश की महिलाओं को बचाएं। पहले यहाँ के नागरिकों को तो सुविधा दें। और ये मैं पूछना यह चाहती हूँ कि यदि जब शरणार्थी मेरे देश में आएंगे, हमारी सरकारें उन्हें शरण देंगे, तो क्या देश के राजनीतिक पार्टियां, मंत्री संतरी, विधायक अपने घरों में उन शरणार्थियों को रखेंगे? क्या अपने उन संसाधनों को शरणार्थियों में बांटेंगे? जिन संसाधनों पे, जिन चीज़ों पे वो ऐशो आराम कर रहे हैं, क्या हमारे मोदी जी उन तमाम सुख सुविधाओं को शरणार्थियों को देंगे? या फिर शरणार्थियों का जीवन भी अपने देश के उन युवाओं की तरह कर देंगे जिनको आपने नौकरी की जगह लाठीचार्ज किया, जिस मणिपुर को आपने शांति बहाल करने की जगह जला रहे हो, आग जला रखी है, जिन महिला पहलवानों को आपने न्याय देने की जगह सड़कों पे घसीटा, जिन बेटी अंकिता को न्याय देने की जगह उनके माँ बाप दर-बदर सड़कों पे भटक रहे हैं, जहां मणिपुर की महिलाओं को आपने सरेआम निर्वस्त्र होने पर मजबूर कर दिया, जहां आप देश की 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, क्या आप उन शरणार्थियों की हालत भी उसी तरह से करने वाले हैं? रहम करें इंसानियत पे। और यदि आप जनता का हिस्से का जो सीमित संसाधन है हमारे देश में, जो सीमित जमीन है, वो हिस्सा आप शरणार्थियों को देंगे, तो आप अपनी जनता के पीठ में छुरा क्यों भोंक रहे हो? क्या शरणार्थियों का शरण हमारे देश में शरण लेने से इस देश के संसाधनों का, इस देश के जमीन में इंक्रीज होगा, बढ़ाव होगा? क्या देश की जमीन बढ़ जाएगी? क्या देश का संसाधन बढ़ जाएगा जो सीमित है? आखिर शरणार्थियों को शरण देने से किसका भला होने वाला है और कैसे होने वाला है? हमारी सरकारें प्लीज अपनी वेबसाइट पे इसे रिलीज करें कि बाहर के शरणार्थियों को शरण देने से यहाँ के मूल निवासियों के, देश के जो सच्चे नागरिक हैं, उन्हें क्या क्या फायदा होने वाला है। अपने वेबसाइट पे रिलीज करें कि क्या जिन्होंने सीएए कानून पारित किया, वो अपने हिस्से का संसाधनों का बंटवारा शरणार्थियों के साथ करने वाले हैं, जो उनके बच्चों को अ, ये परिवारवाद के नाम पे किसी को कहीं पे नौकरी मिली हुई है, कोई पदपद में बैठा हुआ है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई विधायक है, क्या वो तमाम नेतागण अपने संसाधन उन शरणार्थियों को देने वाले हैं, या फिर आम नागरिक के हिस्से का बंदरबांट करने वाले हैं? क्या उन शरणार्थियों के लिए अलग प्रदेश बनाया जाएगा, अलग देश बनाया जाएगा, अलग जिला बनाया जाएगा, अलग से उनके लिए संसाधन देश के सरकारें पैदा करेंगे? ये मेरा सवाल है मेरे भाई-बहनों, और अपने आप से यह सवाल पूछें। बहुत से मीडिया ये मास मीडिया चिल्ला रही है कि ये नागरिकता लेने का कानून नहीं, देने का कानून है। पहले तो इस देश के नागरिकों को, जो देश के मूल निवासी होंगे, उस उनकी नागरिक कोई छीनने वाला या उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने वाला कोई होता कौन है? लेकिन देने वाला कानून है, तो देने वाले कानून, हम तो पहले से हमें यहाँ का नागरिक है। इस देश के नागरिक तो पहले से ही यहाँ के नागरिक हैं, तो इस देश में ऐसा कानून बनाया ही क्यों गया कि जो नागरिकों को नागरिकता देने की नौबत आ गई? हम तो पहले से ही यहाँ के नागरिक हैं। इस देश का जो 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, वो तो पहले से ही इस देश का नागरिक है। तो इस देश के सरकारों को ऐसी नौबत क्या आ गई कि जो उन्हें नागरिकता देने का कानून बनाना पड़ा? वैसे तो जो विदेशी नागरिक यहाँ का नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो पहले से ही संविधान में था। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सरकारों को कि नागरिकता हमारे पास पहले से ही है, तो ऐसा क्या क्यों सीएए लाना पड़ा? साथियों, इस विषय में आप लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। आप अंधे नहीं हो सकते, आप बहरे नहीं हो सकते, आप सरकारों के उलूल-जुलूल कानूनों का समर्थन नहीं कर सकते। अब मैं बात करती हूँ साथियों, मैं अपना डिसीजन देती हूँ कि यदि मेरे पड़ोसी के घर लड़ाई हो रही है, फिर मैं उनका घर के सदस्य को अपने घर में ला कर के साथियों कब तक शरण दूँगी? कब तक पाल पाऊँगी? यह जो शरणार्थियों को शरण देने का मुद्दा है साथियों, पूरे देश पे बोझ बढ़ेगा इस चीज का। तो मैं यह कहना चाहूंगी, जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे आप वो चीज रिलीज करें कि आप अपने पड़ोसी को
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की बात बाद में करते हैं। पहले अपने हिंदुस्तान के पड़ोसी को, जो आपका हिंदुस्तानी पड़ोसी है, वो सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, पारसी है, जिस भी धर्म का है, उस पड़ोसी को आप अपने घर में कितने दिन तक रखने वाले हैं, कितने पड़ोसियों को आपने रखा है, अपने जायदाद का हिस्सा आप अपने हिंदुस्तान के पड़ोसियों में बाँटने वाले हो? यदि हाँ, तो सरकार के सीएए कानून का समर्थन करना। यदि आपने अपने घर में अपने पड़ोसियों को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी पड़ोसी को अपने घर में रखा हुआ है, उसे आप अपने माँ-बाप के हिस्से का, पौराणिक हिस्से का, जायदाद का बँटवारा करने वाले हो या आपने किया है, तो उसे अपने सोशल मीडिया के वेबसाइट पे रिलीज़ करें और तो हमें बताएँ कि आपने कितने पड़ोसियों का अपने घर में अपने हिस्से स अपने जायदाद से हिस्सा दिया। है ना? और सरकारें स्पष्ट करें कि जब शरणार्थी आएँगे तो कहाँ-कहाँ उन्हें बसाएँगे, उनके लिए अलग राज्य होगा, अलग जिला होगा। उन्हें सरकारी जो हमारे सांसद, मंत्री-संतरी हैं, वो अपने हिस्से का पद, कद, रुपया, पैसा, तनख्वाह देंगे या फिर अपने बच्चों के, जो तुम विदेशों में भेज रहे हो, जहाँ भी आपने अपने बच्चों को लगाया हुआ है, क्या अपने बच्चों के हिस्से का सुख-सुविधाएँ उन शरणार्थियों को देंगे? यदि नहीं, तो आप जनता के पीठ में छुरा क्यों भोंक रहे हो? जनता को ही देना पड़ेगा। अपने देश के युवाओं के लिए आपके पास रोज़गार नहीं है। अपने देश के किसानों के लिए आपके पास एमएसपी बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अपने देश के नागरिकों के लिए आपको पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पैसा नहीं है। देश की सेना को आपने 4 साल के लिए ये अग्निवीर कर दिया। देश की माँ-बहन बेटियों के लिए आपको सुरक्षा न्याय का प्रावधान, मतलब वो चीज़ें नहीं हैं आपके पास। मतलब औकात नहीं, बोलूँगी मैं, कड़ी हुई मैं भाषा बोलूँगी, हिम्मत नहीं है। अपने देश के नागरिक आपका दर-बदर भटक रहा है। कोई रोज़गार के लिए भटक रहा है, कोई न्याय के लिए भटक रहा है, कोई सुरक्षा के लिए भटक रहा है। मणिपुर में लोग जीवन बचाने के लिए भटक रहे हैं और आप विदेशी नागरिकों के हितैषी बने हुए हैं। पहले अपने घर तो ठीक कीजिए। पहले यहाँ के युवाओं को नौकरी तो दीजिए। पहले यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा तो दीजिए। पहले यहाँ के जो मणिपुर में जो जल रहा है, उनको जीवन तो दीजिए। आपने अपने देश के लोगों को शरणार्थी बना दिया और आप विदेशी शरणार्थियों की बात करते हो। कितने लोग मणिपुर में घरों से बेघर हो गए। आपने अपने देश के लोगों को अपने अत्याचारों से शरणार्थी बना दिया और आप विदेशी शरणार्थियों की बात करते हो। ये तो मेरा कटास है साथियों, ये मेरा सवाल है और मैं चाहती हूँ जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, सभी सामान्य भाई-बहनों से, प्लीज़ जिस-जिस प्लेटफ़ॉर्म में आप हो, उस प्लेटफ़ॉर्म में अपने पड़ोसियों का, जो आपने अपने पड़ोसियों को अपना जायदाद दिया, जो कुछ भी आपने मदद किया, उसे रिलीज़ करें ताकि हम माने कि हाँ, तुम कुछ हो कुछ, इंसानियत आपके अंदर फूट-फूट करके बाहर निकल रही है, तब हम मानें। सरकारें अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को रिलीज़ करें कि नागरिकता देने के कानून से देश के नागरिकों को क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या सरकारें अपने हिस्से के चीज़ें उन शरणार्थियों को देंगे, उन शरणार्थियों के लिए अलग जिला, अलग राज्य, अलग गाँव बनाएँगे। कहाँ से बनाएँगे? भारत भूमि में ही बनाएँगे या फिर सरकारें अलग से कोई ऐसा जादू करेंगे कि उनके लिए कोई भूमि, कोई संसाधन प्रकट हो जाएँगे और हमारे भारत सरकार उनके सामने पेश करेंगे कि देखो शरणार्थियों, ये हिंदुस्तान के सरकार है, ये मोदी जी हैं, इन्होंने आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने भक्ति से तुम्हारे लिए लैंड तैयार कर दिया, तुम्हारे लिए संसाधन तैयार कर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस चीज़ का पूरा विवरण दें। पहला विवरण कि देश के नागरिकों को इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से होगा। दूसरा विवरण कि क्या शरणार्थियों के लिए अलग से ज़मीन, अलग से संसाधन सरकारें तय करेंगे, अलग से राज्य, जिला, गाँव जो भी है वो बनाएँगे। तीसरा, क्या देश के सभी सांसद, राजनीतिक पार्टी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी उनके चेले-चपाटे, उनके बेटे, जो कुछ परिवार वाले अपने हिस्से के संसाधन शरणार्थियों को देंगे। फिर क्या पहले मोदी जी उन अपने देश के नागरिकों को पहले उन्हें जमाएँ, पहले उनकी रक्षा करें। आपने अपने देश के नागरिकों को शरणार्थी बना दिया, पहले उन्हें नागरिक होने का मान-सम्मान तो दें। साथियों, तीसरा है, बाकी मैं इस विषय में कहना चाहूँगी, सचमुच में शरणार्थियों से भी कहना चाहूँगी, जितने भी शरणार्थी मेरे देश में आना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि मणिपुर होके आना,
संदेश खाली होके आना, देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई हैं, उनके घरों होके आना, बेटी अंकिता की माँ को जरा मिल के जाना, जिन युवाओं पे लाठियां लगी हैं जरा उनसे मिल के आना, जिन किसानों पे गोली चलाई गई है, आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, उन किसानों को मिल के आना, देश के हर उस नागरिक को मिल के आना जो इस देश की सरकारों ने प्रताड़ित कर रखा है, अपने ही देश के नागरिकों को शरणार्थी बना रखा है, उन सभी लोगों से मिल के आना, तब जाकर के यहाँ की नागरिकता लेना। अन्यथा जो दशा बेटी अंकिता की माँ की है, जो दशा हमारे पहलवान बेटियों की है, जो दशा प्रोफेसर ऋतु की है, जो दशा संदेश खाली में बेटियों की है, जो दशा मणिपुर के नागरिकों की है, जो दशा मणिपुर के उन निर्वस्त्र हुई बेटियों की हुई, जो दशा तमाम उन बेटियों की जिनका यौन शोषण हुआ, जिनका साथ जो कुछ भी जघन्य अपराध हुआ, पहले वो उनकी तरफ देखें। हम नहीं चाहते कि मेरे देश में किसी भी मनुष्य के साथ गलत हो। तो शरणार्थियों से मेरा निवेदन है कि हमारे सरकारों से निवेदन करें कि पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, पहले अपने नागरिकों को नागरिक होने का मान सम्मान दें, उनका हक दें। अब आती हूँ साथियों, बात यह है मेरे भाई बहनों कि हर सॉल्यूशन का अर्थ किसी को अपने घर में बुलाना या किसी के घर में रहना नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ भी जिस भी देश में इंसानियत के तौर पे साथियों मेरी एक सबके लिए अहम भूमिका है और एक दर्द है मन में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी को अपने सर में बिठा दूं या फिर खुद अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को मार दूं, अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को मार दूं और उनका पेट भरूं। यह भी गैर जिम्मेदार हरकतें होंगी साथियों। मैं कहना चाहूंगी यदि हम स्वयं के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे इंसाफ करेंगे। यदि हम स्वयं भूखे हैं तो हम दूसरों को खाना कैसे खिला सकते हैं। हम स्वयं अशिक्षित हैं तो हम दूसरों को शिक्षित कैसे कर सकते हैं। हम स्वयं डरे हुए हैं तो दूसरों के साथ कैसे हम लड़ सकते हैं, दूसरों को हम कैसे लड़ना सिखा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जितने भी देश में, पहले तो मेरे हिसाब से ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ढिमका सिमका नहीं होना चाहिए, पूरे देश में मानवतावाद आना चाहिए। सब हर कोई मनुष्य है, न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है, सब साथियों मनुष्य हैं। हमारे भारत भूमि को चाहिए कि पूरे विश्व को संदेश देना चाहिए कि हर कोई अपने अपने नागरिकों के साथ बेहतरी से पेश आए, उनका ख्याल रखें, उन्हें जात धर्म पार्टी किसी भी गरीबी अमीरी के नाम पर टॉर्चर ना किया जाए, अपने देश के नागरिकों का ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी नागरिक को अपना देश ना छोड़ना पड़े, किसी भी नागरिक को दूसरे देश में शरण ना लेना पड़े, शरणार्थी ना बनना पड़े। यह ड्यूटी प्रत्येक देश की सरकारों की है कि अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील बने, अपने नागरिकों के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाएं, अपने नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं दें, अपने नागरिकों को जात धर्म पार्टी क्षेत्रवाद के नाम पे टॉर्चर ना करें, अपने नागरिकों को नागरिक होने का, मनुष्य होने का महत्व दें, नागरिक होने का सम्मान दें, ताकि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मनुष्य खुशहाली से जिए। बिल्कुल साथियों, जो हमारे देश को पसंद करता है यहाँ रहने के लिए तो मोस्ट वेलकम। जो चाहता है कि भारत में रहना चाहिए तो वो पहले से ही प्रावधान है साथियों कि वो देश की नागरिकता ले सकता है। लेकिन यदि मेरे देश अपने देश के नागरिकों की अनदेखी कर रहा है और दूसरे देश के नागरिकों का वो भला चाह रहा है, ये मेरे हिसाब से ये भला नहीं है साथियों। ये देश की सरकारें ये भला नहीं चाह रही, ये वोट बैंक की राजनीतिक है, ताकि अब इनका सिक्का जाति पे नहीं चल रहा, अब इनका सिक्का धर्म पे नहीं चल रहा, अब इनका सिक्का पार्टीवाद पे नहीं चल रहा, क्योंकि पार्टी भी यहाँ का षड्यंत्रकारी यहाँ, वहाँ का षड्यंत्रकारी पार्टी भी पता ही नहीं चल रहा कि कौन बीजेपी है कौन कांग्रेस है, यहाँ का भ्रष्टाचारी यहाँ, वहाँ का भ्रष्टाचारी वहाँ, इधर उधर हो गए हैं। अब ये यहाँ के नागरिकों को, शरणार्थियों को लड़ाना चाहेंगे ताकि इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहे और ये राजनीतिक पार्टियां आपस में ये हमारे लाशों पे राजनीति करते रहे और हम लड़ते रहें। तो मेरा एक मनुष्य होने के नाते संदेश है कि धरा में जितने भी देश हैं उनके सरकारों को अपने देश के नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए, स्वयं रखना चाहिए। दूसरे के सर में या दूसरे के देश पे बोझ बनना या फिर जबरदस्ती बोझ बनाना यह इंसानियत नहीं है। जो जहाँ का नागरिक है वहाँ के सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की हिफाजत करें और सारे प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि शांति से रहें, करुणा से रहें, प्रेम से रहें, मनुष्यता से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और यह सबसे पहला संदेश मेरा
भारत सरकार को है कि सबसे पहले अपने नागरिकों की हिफाजत करें, सबसे पहले अपने नागरिकों का नागरिक होने का सम्मान दें, सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएँ दें। हम मानते हैं कि अतिथि देवो भव, हम मानते हैं कि हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने घर में आग लगा करके दूसरों के हितैषी बने। पहले अपने घर, अपने देश के नागरिकों को मजबूत बनाएँ, उन्हें समर्थन करें, उन्हें शिक्षा दें, रोज़गार दें, जो कुछ भी तक दें, तब जाकर के शरणार्थियों की बात करें। तो मेरे भाई-बहनों, मैं इस नाते मैं फिर से कह दूं कि सरस्वती देवी किसी जात धर्म ढकोसला पे बिलीव नहीं करती। मैं मनुष्य पे मानवता पे बिलीव करती हूँ। मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ। मैं प्रकृति पे बिलीव करती हूँ। मैं इंसानियत पे बिलीव करती हूँ, सत्य पे बिलीव करती हूँ, अच्छाई पे बिलीव करती हूँ, न्याय पे बिलीव करती हूँ। मैं इन तथाकथित लोगों के बनाए हुए जात ढकोसला जो लोगों को लड़ा झगड़ा करके जो मेरा मानना है साथियों कि जो जात, जो धर्म, जो पाल्टी खून बहाने की बात करती है, लोगों का शोषण करने की बात करती है, उनका इस धरती से मिट जाना ही अच्छा है। तो एक मानवता के नाते सभी मनुष्य के लिए हमारे दिल में प्रेम है, संवेदनाएँ हैं। लेकिन वो संवेदनाएँ उस देश के राजा के मन में अपने देश के नागरिकों के प्रति होना चाहिए। उनको वो ड्यूटी दी गई है और हर प्रत्येक देश का राजा, सरकारें अपने देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि उलूल-जुलूल कानून बना कर के लोगों को फँसाएँ। तो मैं अपने देश के नागरिकों को हितों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी भारत भूमि के सभ्य संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए इस सीएए कानून का विरोध करती हूँ। मुझे किसी जात धर्म से कोई लेना-देना नहीं है कि कितने जात धर्म इसमें इंक्लूड हुए, कितनों को बाहर कर दिया। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे लेना-देना है कि मेरे देश की अ, संसाधनों पे, मेरे देश की सभ्य संस्कृति पे, मेरे देश की ज़मीनों पे, मेरे देश के प्रत्येक नागरिकों का अधिकार है, वो नहीं मिलना चाहिए। मेरे देश के नागरिकों को पहले सक्षम होना चाहिए, सभी प्रकार के संसाधन उन्हें मिलना चाहिए, तब जाकर के दूसरे देश के शरणार्थियों की बात होगी। पहले अपने देश के लोगों की रक्षा करें, पहले अपने देश के माँ-बहनों की अस्मिता बचाएँ, पहले अपने देश के युवाओं को रोज़गार दें, पहले अपने देश के मणिपुर के नागरिकों की रक्षा करें। अपने देश के लोगों को दोयम दर्जा का नागरिक बना दिया, अपने देश के लोगों को आपने शरणार्थी बना दिया और विदेशी नागरिकों को आप शरण दोगे, कहाँ दोगे? कहाँ दोगे? अपने सर पे? अपने जो तुमने ये बड़े-बड़े महल बना रखे हैं वहाँ? अपने बच्चों के हिस्से की नौकरी? या फिर जनता पहले से ही घुसी पड़ी है 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में जनता पहले से ही घिच-पिच हो रखी है, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही, किसी को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, किसी को रहने के लिए नहीं मिल रहा, किसी को साँस लेने के लिए नहीं मिल रहा। और आप अपने देश को और बर्बाद करना चाहते हो? आप क्या गारंटी है कि फिर वो जिस प्रकार से आपने ये सांप्रदायिक कानून निकाल रखा है, क्या गारंटी है कि वही लोग आएँगे? तब तो शरण मिल गई तो कोई भी भेष बदल के आ जाएगा। रावण महात्मा का भेष बदल करके बेटी को माँ सीता को ठग के ले गया। वो मामा हमारे हिरण का भेष बना करके माँ सीता को भ्रमित कर गया। हमारे ये जन सेवक कहे जाने वाले नेता सेवक का रूप धारण करके धर्म पता नहीं क्या-क्या रूप का धारण करके मेरे देश के नागरिकों का खून चूस रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि शरणार्थी भेष बदल करके अलग जिन लोगों को आपने बाहर किया है कानून से, वो नहीं आएँगे, क्या गारंटी है आपकी? मतलब आप देश को जानबूझ करके सांप्रदायिक में झोंकना चाहते हैं। आप जानबूझकर देश को नष्ट करना चाहते हैं। मतलब इन सरकारों के तथाकथित दिमाग के हिसाब से यदि देश का नागरिक कुछ माँगता है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और बाहर के लोग आएँगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये कैसा लॉजिक है मेरे भाई-बहनों? देश के किसान एमएसपी माँग रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और शरणार्थी आएँगे, करोड़ों में आएँगे, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? देश की ज़मीनें फैलेंगी, संसाधनें फैलेंगे कहाँ से? आप जानबूझकर देश में भीड़ बढ़ा रहे हो, आप जानबूझकर देश में सांप्रदायिक दंगा करना चाहते हो, आप जानबूझकर देश की सभ्य संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हो, आप जानबूझकर देश के संसाधनों को नष्ट करना चाहते हो, आप जानबूझकर देश के नागरिकों का अधिकार छीनना चाहते हो। तो इस नाते मैं सीएए कानून का पूर्ण जोर से विरोध करती हूँ कि मेरे देश को सीएए जैसे घटिया अनकॉन्स्टिट्यूट
असंवैधानिक कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे देश के पार्लियामेंट में मेरे देशवासियों के लिए कानून बने कि प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान न्याय, समान सुरक्षा, समानता, मान सम्मान मिले, समान रोजगार मिले। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे देश के संविधान में, मेरे देश के पार्लियामेंट में, मेरे देश के वासियों के लिए कानून बने, देश के युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को एमएसपी मिले, पुरानी पेंशन लागू हो, माँ बहनों की सुरक्षा हो, माँ बहनों को न्याय मिले, देश के जो लोग जहाँ जहाँ जल रहे हैं, जहाँ जहाँ किसी भी प्रकार के खराब हालत हैं वो सुधारे जाएं, माँ बहनों का अस्मिता बचाई जाए, उत्तराखंड के लोगों को भू कानून दिया जाए, उत्तराखंड के लोगों को मूल निवास दिया जाए, निहत्तों पे अत्याचार करना बंद किया जाए, अपराधियों को फांसी चढ़ाया जाए। हम यह मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि मेरे देश के पार्लियामेंट में मेरे देशवासियों के लिए नियम कानून बने, ना कि शरणार्थियों के लिए। इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप सांप्रदायिक रंग दो, चाहे आप कुछ भी करो, राजनीतिक रंग दो, ऐसे सांप्रदायिक रंग, ऐसे राजनीतिक रंग के लिए भारत भूमि में भारत के नागरिकों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपना कानून अपने पास रखें, और यदि लागू कर दिया तो अपनी वेबसाइट पे वो जवाब दें देश की जनता को कि देश के नागरिकों को पहले से कानून है देने, मतलब हम पहले से इस देश के नागरिक हैं, तो देश के देने का कानून के बनाने की नौबत क्यों आई? नागरिकता देने के कानून बनाने की नौबत क्यों आई? देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट करें, और इससे देश के नागरिकों को क्या फायदा होने वाला है? क्या आप अपने चेले चपाटों के जो भी संपत्ति है उन्हें दोगे? तो यह मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि आप लोग मूर्ख न बने, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। यह सॉल्यूशन नहीं है कि पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है हम उनको अपने घर ला जाएं। सॉल्यूशन यह है कि पड़ोसी को समझाएं कि अपने इस प्रकार से अपने परिवार वालों को परेशान न करें। कल दूसरे पड़ोसी के घर लड़ाई हो जाएगी, क्या हम उसको भी अपने घर ला जाएंगे? परसों तीसरे पड़ोसी के घर लड़ाई हो जाएगी, क्या उसको भी हम अपने घर ला जाएंगे? इसी प्रकार से पूरे नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सब जगह लड़ाई हो जाएगी, तो हम सबको हिंदुस्तान में बुला देंगे? क्या यह सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यह है कि हम पड़ोसियों को जाकर समझाएं कि आप अपने नागरिकों को प्रताड़ित ना करें, उनकी देखभाल करें। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगी, मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं कह देते विश्व गुरु होने के नाते कि कोई भी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लिंग के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, रंग के नाम पे अपने देश के नागरिकों को प्रताड़ित नहीं करेगा, नहीं तो उस देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक विश्व गुरु होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी को यह बोलना चाहिए था। ये विश्व गुरु तो विश्व गुरु होते हैं साथियों, प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहिए था कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, रंग भेद कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी अपने देश के नागरिकों को उत्पीड़न नहीं करेगा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मोदी जी कैसे कहें? मोदी जी तो खुद अपने देश के नागरिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस विषय में आप लोग चर्चा करोगे। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो तथाकथित लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, उनसे कहना चाहूंगी कि अब हिंदू की रक्षा के लिए शरणार्थियों का सहारा लिया जाएगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी, जो तथाकथित ढकोसले लोग, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे तो किसी से कभी कोई डर नहीं लगता और ना लगेगा। कोई छीन कर दिखाए हमारी कुछ भी चीजें जरा। लेकिन मेरा सवाल है, जो हिंदू खतरे में हैं, क्या उनकी रक्षा करने के लिए अब शरणार्थियों का सहारा लिया जाएगा? क्या तुम पे दम नहीं, तुम अपनी रक्षा कर सको? इतने कायर हो तुम विश्वगुरु हो, तुम दहाड़ सकते हो, विश्वगुरु दहाड़ सकता था लाल किले से कि किसी देश का भी सरकारें वहाँ के अल्पसंख्यकों को, वहाँ के रंग भेद, लिंग भेद, किसी भी प्रकार से अपने नागरिकों को प्रताड़ित करेगा, तो भारत का विश्वगुरु कहे जाने वाला मोदी जी उन्हें बख्शेगा नहीं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। बजाय शेर की दहाड़ की तरह, आप गिदड़ों की तरह लोगों को अपने देश में भर करके अपने देश का नुकसान करना चाहते हो। आपके अंदर वो 56 इंच की छाती नहीं रही। आप कह रहे थे अकेला मोदी, अब अकेला मोदी जी शरणार्थियों को ला करके अपने देशवासियों को प्रताड़ित करवाएंगे। पहले से ही मेरा देश जात में प्रताड़ित है, धर्म में प्रताड़ित है, पार्टीवाद में प्रताड़ित है, क्षेत्रवाद में प्रताड़ित है, न जाने अलग अलग चीजों से प्रताड़ित है। और फिर आप और ला करके शरणार्थियों को ला करके
देश के नागरिकों और शरणार्थियों के बीच लड़ाई करना चाहते हो, ये आपकी मंशा देश को बर्बाद करने की है। और हम चाहेंगे कि देश के सच्चे नागरिक हैं, इन नेताओं की जो राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इनके चंगुल में ना फंसे, इनकी मंशा को पूरा ना होने दें। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समान भावना सादर प्रणाम।